आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो शॉर्ट फॉर्म है उसका बॉस। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा और जो न्यू है उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर मैं सिंपली डिस्कस करूँ आपके साथ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न को कंटिन्यूएशन यानी डायरेक्शन की कंटिन्यूएशन को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करता है? डायरेक्शन की कंटिन्यूएशन को, यानी हमें ये बताता है कि मार्केट आगे कंटिन्यू करने वाली है या नहीं करने वाली। ठीक है, ये हमें क्लियर करती है क्या चीज़? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। ठीक है, सो हमारे पास इसकी जो रूल है वो मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ। इधर मैंने पहले भी आपके साथ जो चौक वाला चीज़ है, चौक वाला टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया है, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि आपने कंफर्मेशन कैसे लेनी है। बॉडी और विक वाली बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है। अब इस चीज़ को सिर्फ देख लें, यहाँ पर विक बनी है। ठीक है, ये लोअर लो बना है मार्केट में, इसने विक बनाई है। ये जो कैंडल है इसने विक बनाई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है, यानी इस लोअर लो के जो बिल्कुल नीचे आई है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से इतना समझ लीजिए कि इसने विक बनाया है और ऊपर गए, बॉडी क्लोजिंग ऊपर गए, मीन ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, इसको आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानना। वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देख लीजिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये एक मिस्टेक की है कि मैंने कंटिन्यू रखा है, फिर ये गलत हो गया। अब ठीक हो गया। ठीक है, आपने इस चीज़ को तब तक नहीं मानना जब तक आपको वॉल्यूम के साथ कैंडल ना देखे। यहाँ पर देखे स्वीप इसको कहते हैं, जब विक के साथ लोअर लो स्वीप हो जाती है उसे हम स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर को तभी हम मानते हैं जब वहाँ पर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होती है। वॉल्यूम के साथ क्यों होती है इसकी थ्योरी मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है एक ही डायरेक्शन में ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बन जाता है। मार्केट में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का आपको पता ही होगा क्या चीज़ है। नहीं पता तो वॉल्यूम का अलग टॉपिक है, उसको देख लीजिए किसी और यूट्यूबर से, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूँ कि यहाँ पर बॉडी क्लोज होती है। अगर मैं अभी वॉल्यूम के पीछे लग जाऊँ तो फिर आप इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर लोअर लो के साथ लोअर लो को ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, बॉडी फुल बॉडी के साथ ब्रेक किया है, इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और पैटर्न कंटिन्यू करेगा, डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। इन दी सेम में अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये भी एक लो है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये हायर लो है। ठीक है, ये हायर लो कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर इससे नीचे जो आया वो हमारे पास लोअर लो बना, इसने डायरेक्शन चेंज किया। चौक हम डिस्कस कर चुके, तो आपको पता होगा कि ये कैसे लोअर लो बना। ये हायर लो है, तो ये फिर लोअर लो कैसे बना वो आपको पता है। चौक वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की या फिर स्वीप की, जो भी किया इसने, और इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया। किस तरह ब्रेक कर दिया? वॉल्यूम के साथ। मैंने पहले बताया आपको, वॉल्यूम वाली कैंडल बने तभी आपने मार्केट को वो मानना है। मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा एफवीजी को फिल किया, ऑर्डर फिल करके वापस कंटिन्यू कर गया और डायरेक्शन को नीचे की तरफ धकेल दिया इसने। अब यहाँ पर न्यू लोअर लोज बनेंगे। लोअर लो ये बना, ये वाला लोअर लो बना, ये वाला लोअर लो बना, ये वाला लोअर लो बना। तो आप क्या करते हो? अब हमने जो आईसीटी सीखनी है, आईसीटी हमें छोटे छोटे मूव ग्रैब करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम इस मूव को भी ग्रैब कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप, एक होता है स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड आपने यहाँ से, लेट से आपने यहाँ से एक ट्रेड पकड़ ली,
यहाँ तक आप टारगेट रख लेते हो, आपको पता है कि यहाँ तक ही आएगा क्योंकि वहाँ से डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने यहाँ इसके ऊपर रख दिया। एक ट्रेड तो आपने ये पकड़ लिया, ठीक है, ये एक ट्रेड हो गया आपका। इससे आपको $8 $10 जितना भी आपके फंड के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ये ट्रेड आपने लगा ली, ठीक है, ओह सॉरी, आपने यहाँ से एक एंट्री ले ली, ठीक है, और यहाँ आपका लोअर लो ब्रेक हो गया, ठीक है, आपका लोअर लो ब्रेक हो गया और आपको यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिली कि भाई अभी दोबारा रिटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपने एक एंट्री वहाँ से ली, ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर दी, टारगेट हिट हो गया आपका। छोटे टाइम फ्रेम में ना आपको कंफर्मेशन मिलती है। अब आपने अगेन यहाँ से एक और एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ तक आपने टारगेट रख दिया, आपने एक और प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मान लीजिए इसको $3 प्रॉफिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल प्रॉफिट आपको, अगर स्विंग ट्रेड लेते हो तो आपको $10-12 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप एक एक ट्रेड लेते हो तो इससे भी $3, इससे भी $3, इससे भी $3, इस तरह प्रॉफिट बनाते जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मार्केट तो कंटिन्यू करने वाला है। तो आप ट्रेड लेते रहो और प्रॉफिट बुक करते रहो। यहाँ पर एक और ट्रेड आपने ले लिया, 3 ट्रेड हो गए, यहाँ पर चौथा ट्रेड भी आपको मिल गया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि ये हम क्यों करते हैं इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जितना आप छोटे टाइम फ्रेम्स में जाते हो, ये बात जहन में रख लीजिए, जितना आप छोटे टाइम फ्रेम्स में जाते हो उतना आपका रिस्क बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा है और सुना भी है बहुत सारे लोगों से कि स्विंग ट्रेड्स जो होते हैं उसमें रिस्क कम होता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें टाइम कम लगता है लेकिन रिस्क भी उसके साथ साथ ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो ज़रूर लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए इस ट्रेड से आपने $3.5 बुक कर लिए, इससे भी 3.5, इससे भी 3.5, इससे भी 3.5 या $4 मान लीजिए, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो $16 का होगा, $15 का होगा। लेकिन जब आपने स्विंग लगाया था, ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस भी आपका बढ़ा था और एक स्विंग ट्रेड था, मतलब ज़्यादा टाइम लगा आपको यहाँ तक आने में टाइम लगा होगा उसे, लेकिन आपको एक ओवरऑल प्रॉफिट दिया, यानी $10 $20 आपका प्रॉफिट यहाँ पर रहा। और इन छोटे छोटे ट्रेड्स को लेकर भी आपने सेम प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, सेम प्रॉफिट आपने बुक किया लेकिन उससे ज़्यादा किया। किस वजह से? क्योंकि आपको पता था कि मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करती है, मार्केट कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं जाती है, लेकिन वो कुछ कंडीशन में कोई न्यूज़ आ जाता है या फिर कोई और इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से वो उस तरह का मूव आ जाता है। लेकिन जो नॉर्मली मार्केट मूव करती है वो इस तरह मूव करती है। तो आप इन छोटे छोटे मूव को ग्रैब करते हुए प्रॉफिट बुक करते रहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल साइड वाली थी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताना था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने तब तक हमने यही मानना है कि भाई ये पैटर्न कंटिन्यू करने वाला है जब तक वॉल्यूम के साथ ये वाला लोअर लोज ब्रेक ना होते रहे, ठीक है। जब तक लोअर लोज ब्रेक होते रहेंगे वॉल्यूम के साथ तब तक हमारा स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक हमारे पास वॉल्यूम के साथ ब्रेक होते रहे स्ट्रक्चर, तब तक हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अगर ऐसा हुआ कि मार्केट यहाँ पर बॉडी ऊपर क्लोज कर देता है और नीचे वेग बना देता है, इस तरह, तो फिर आपने निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। आपने फिर इस चौक का वेट करना है या फिर और चीज़ों का वेट करना है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अगर ये इस तरह की कंफर्मेशन आपको नहीं मिले तो आपने निकल जाना है मार्केट से। लेकिन अगर इस तरह बॉडी क्लोज हो जाए तो फिर यकीनन वो यहाँ तक आएगा, कुछ ऑर्डर फिल करेगा और फिर कंटिन्यू करेगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज़ है लेकिन बाई साइड के लिए हम समझते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में बिल्कुल वही चीज़ होती है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेंज किया और अगेन यहाँ से ऑर्डर फिल करने के लिए दोबारा रिट्रेसमेंट की मार्केट ने और
ऊपर कंटिन्यू करके आप एक ट्रेड जो होगा आपके पास स्विंग ट्रेड, वो आप यहाँ से लगा सकते हो। स्टॉप लॉस ये हो गया आपका और टारगेट ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एक ट्रेड आपने यहाँ से पकड़ ली, ठीक है, एक ट्रेड ये वाली हो गई, यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो गया। और उसी तरह एक ट्रेड आपने यहाँ से ले ली, सॉरी यहाँ से एक ट्रेड आपने यहाँ से ले ली, दूसरी ट्रेड आप यहाँ से ले लेते हो, ठीक है। तो आप प्रॉफिट बुक करते रहते हो इस तरह, बिल्कुल उसी तरीके से। और थ्योरी भी वही चीज़ है, लेकिन बस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन इसका भी वही सेम रूल है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। इसी तरह सारे स्ट्रक्चर इसी तरह ब्रेक होते रहेंगे। अगर ब्रेक नहीं हुआ मीन आपने निकल जाना है मार्केट से, इतना तो आप कर ही सकते हो। आपने फिर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपको कंफर्मेशन ना मिले तो आप ट्रेड ना करें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने मार्केट में कुछ 5-6 चीज़ों को समझना है। लिक्विडिटी को, ऑर्डर ब्लॉक को, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के अलावा एफवीजी को, इंड्यूसमेंट को आपने समझना है, और चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन 5-6 चीज़ों को आपने समझना है। तो आप एक छोटा सा ट्रेड तो ले ही सकते हो, मूव ग्रैब कर सकते हो, मीन जो मेरे कहने का मकसद है। अब इसको हम एक्चुअल चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये रहा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। मैंने क्या बोला है आपको, मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी, जो बाय साइड की लिक्विडिटी है उसने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट ने बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो गैप बनाया है, एफवीजी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ चुका है मार्केट में। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक। और हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैंने जो आपको पहले बताया था, लास्ट हायर लो बिफोर लिक्विडिटी ग्रेप, ठीक है, लास्ट हायर लो बिफोर लिक्विडिटी ग्रेप, वो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल होगा, MSSL, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल है, मार्केट MSSL, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल हो गया, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम के साथ कैंडल्स बनी है, जो बहुत ही प्रेशर के साथ इसमें सेलिंग हुई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और इनमें गैप्स भी एफवीजी है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो पहली वाली वीडियोस देखे, तभी आपको ये समझ आएगा। यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है, और वही सेम चीज़ उसने की है। यहाँ पर आया, ऊपर से लिक्विडिटी ली, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, रिट्रेस किया, एफवीजी को टैप करते हुए नीचे कंटिन्यू कर गया। अब आपको मैंने बताया था कि आप मूव्स को ग्रैब कर सकते हो। अब यहाँ पर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद छोटा करते हो तो डे ट्रेडिंग के लिए आपको 15 मिनट में जाना पड़ता है। ये रहा, डे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 15 आवर में जाना पड़ता है। मैं अभी भी 1 आवर टाइम फ्रेम में हूँ, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट बुक करते रहोगे इस मूव में। यानी आपको एक इस बात की कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, तो ये नीचे ही कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पर आप देखें, मार्केट यहाँ पर आया, इसने एफवीजी को टैप किया, मार्केट नीचे आया, एफवीजी को टैप किया और कंटिन्यू कर गया नीचे। तो एक कंडीशन है आपके पास कि आप एक स्विंग ले लो यहाँ से, और जो बिल्कुल लास्ट वाली लिक्विडिटी है
इसको भी मार्क कर सकते हो, ये वाली लिक्विडिटी हो गई आपके पास, इसको मार्क कर लीजिए कि भाई मेरा टारगेट यहाँ तक है। तो आपके पास एक कंडीशन तो ये होगा कि आपने यहाँ से ट्रेड ले ली और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर रख दिया, स्टॉप लॉस आपने वहाँ पर रख दिया, ठीक है, और यहाँ तक नीचे टारगेट रख दिया। तो इस तरह आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो गया और प्रॉफिट भी आपका स्विंग हो गया। लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, इसमें चांसेस कम होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। और जो जितना आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाते रहोगे उतना आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो गई कि आपने यहाँ से एक स्विंग ट्रेड ली, ठीक है, सॉरी स्विंग नहीं, एक डे ट्रेड लिया, छोटी सी ट्रेड ली आपने, स्कैल्प ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस अभी मैंने काफ़ी बड़ा लगाया है यहाँ तक। तो आपने यहाँ से एक ट्रेड ले ली, या फिर आप मान सकते हैं स्टॉप लॉस आपको अगर और भी छोटा करना है तो यहाँ पर इस विक के ऊपर भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस और नीचे का ट्रेड। तो अभी आपके पास कितना 8:32 एक ट्रेड हो गया आपका। यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपका टारगेट हिट हो गया, आप निकल गए, आपने निकल जाना है। फिर आपने वेट करना है कि इसके बाद और कैंडल बनती है या नहीं बनती, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि विक बन जाती है, फिर अगेन दोबारा वॉल्यूम के साथ कैंडल बन जाती है और मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो आपका टारगेट जब हिट हो जाए तो आपने निकल जाना है और फिर वेट करने है आपका। कहाँ तक वेट करना है आपने, आपने यहाँ तक या तो इस एफ तक वेट करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये क्यों आ जाता है, यहाँ पर ऑर्डर्स फिल करने के लिए, जो गैप बचा होता है उसके लिए आता है ये। अब ये वापस दोबारा नीचे आ गया, सॉरी ऊपर आ गया, यहाँ से आप अगेन इस एफ से ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, इस एफ के ऊपर, एफ वाली कैंडल जो है ना इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपने यहाँ तक भी रख सकते हो, इस जगह तक, यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हो, और यहाँ तक इस स्विंग को देखते हुए भी आप टारगेट रख सकते हो, या फिर इस वाले को, इस वाले स्विंग को देखते हुए भी आप टारगेट रख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब अगेन आपके पास, अब यहाँ पर देखें ये वाला स्विंग जो है ये ब्रेक हो गया, यानी लिक्विडिटी थी कुछ यहाँ पर, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पर एफ था, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें एक और एफ ये वाला एफ है आपके पास, आप अगेन यहाँ से एंट्री ले सकते हो। सॉरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाओगे। और उसी तरह मार्केट नीचे कंटिन्यू करता जा रहा था और आपके टारगेट को रीच कर गया, जो आपने स्विंग में लेनी थी या फिर डे में लेनी थी, यहाँ तक आपका टारगेट रीच कर गया। तो आपने छोटे छोटे मूव ग्रैब किए। इस तरह अगर आप इन मूव्स को ग्रैब करते हो तो आपको, अगर लेट सपोज आप इन मूव को ग्रैब करते हो तो आपको $20 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप एक ही स्विंग ट्रेड को पकड़ते हो तो उसमें आपको $14 प्रॉफिट भी हो सकता है, $12 प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको छोटे छोटे मूव्स को ग्रैब करने में हेल्प करता है। अब ये देखें, ये मज़ीद नीचे कंटिन्यू करता रहा। आपको इस चीज़ की तभी समझ आएगी जब आप स्ट्रक्चर को मास्टर करोगे। स्ट्रक्चर को मास्टर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है सब कुछ। तो आप इन चीज़ों को समझना, 100% समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बेहतर बनकर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन स्ट्रेटजीज को लर्न करके। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी, यहाँ पर इस जगह में मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने आपको बताया था अपने डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों में से इसमें और इसमें से लोअर लो कौन सा है? जो बिल्कुल लास्ट वाला है, ये वाला है ना। तो लोअर लो के बाद बिल्कुल लास्ट वाली कैंडल के बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आई है, और हायर लो को, लोअर हाई को स्विंग किया, सॉरी ब्रेक किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है मार्केट में, और मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। देखो ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर गया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से ऑर्डर फिल किए और कंटिन्यू कर गया। ये बाई साइड के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इस विक के नीचे। तो ये इस तरह कंटिन्यू करता रहेगा बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पर एफवीजी है, एक ट्रेड आपका ये हो गया, दूसरा ट्रेड आपका ये वाला हो गया। यहाँ पर एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी को टैप किया, आपका टारगेट ऊपर है, ठीक है। तो एफवीजी के बिल्कुल नीचे ये वाला, इस वाली कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप पूरे दिन वेट करना चाहते हो या फिर आपकी प्रेडिक्शन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक मार्केट को अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती है। और हो सकता है आप प्रेडिक्ट करते हो कि भाई मार्केट यहाँ तक जाती है और फिर ये यहाँ तक आ जाए और वहाँ से ही डायरेक्शन नीचे की तरफ चेंज करे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। डे ट्रेडिंग जब आप करते हो तो फिर आपने एक्टिवली मार्केट को देखना होता है। तो उसी तरह देखें, मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, ऊपर गया, यहाँ तक गया, ठीक है, वहाँ से अगेन दोबारा आया। यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ लिक्विडिटी लेनी थी और कुछ ऑर्डर फिल करने थे, और फिर उसके बाद अगेन ये दोबारा ऊपर चला गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड्स नहीं दिखाया आपको। अब आप ऐसा ना कहो कि यहाँ पर ट्रेड नहीं है या फिर और नहीं है। यहाँ पर चलो मैं दिखा ही देता हूँ, आपने बस फिर वीडियो स्किप कर दी नहीं, क्योंकि मैं आगे ट्रेड्स की एंट्री ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास होगी एफवीजी, ठीक है। यहाँ से हमारी एंट्री बनी, यहाँ से स्टॉप लॉस हमने कहाँ पर रखना है? इस वाली कैंडल के बिल्कुल नीचे रखने हैं। टारगेट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। इस वाली विक को देख लो, यहाँ तक ये टारगेट हो गया हमारा। अब अगेन यहाँ पर देखो, इस एफवीजी को देखो, यहाँ पर ये छोटा सा एफवीजी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, इसको टैप किया और ऊपर कंटिन्यू। ये आपकी एंट्री, ये इस विक, इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, ये वाले विक आपका, हाँ ये वाले हाई आपका टारगेट प्रॉफिट बुक। अब यहाँ पर अगेन देखो, इस जगह पर ये वाला एफवीजी, मार्केट नीचे आया, ऑर्डर फिल किया और अगेन ऊपर। सेम वही चीज़ हो रही है, रिपीट करते जाओ इस तरह जब तक आपका ट्रेंड चेंज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी आप में से कुछ लोग जो बहुत स्मार्ट है ना, उन लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि यार यहाँ पर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है और फिर ये ऊपर कंटिन्यू कर गया। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पकड़ी है भाई? बताओ ज़रा, इस लिक्विडिटी को इसने ग्रैब या फिर स्वीप किया है? नहीं किया ना, बताओ। इसने ग्रैब किया है इस लिक्विडिटी को, यहाँ को इसने कुछ रिएक्ट किया यहाँ पर। तो फिर कैसे आप बता रहे हो कि भाई यहाँ से मार्केट ने चौक मारा है? ये फिर चौक नहीं, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। लिक्विडिटी को, डिस्प्लेसमेंट को आप एक स्ट्रेटजी बनाना, लिख लो अपने साथ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सामने। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, बस ये
कंटिन्यू करने वाला है ऊपर, ठीक है। ये जाता रहेगा जब तक ये वाला हाई ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक हो जाए या स्वीप हो जाए वो आपको पता चल जाएगा बाद में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको टॉपिक्स। फर्स्ट जो है आपने लिक्विडिटी सीखनी है, ठीक है। सेकंड आपने डिस्प्लेसमेंट सीखनी है। थर्ड आपने फेयर वैल्यू गैप सीखनी है, वैल्यू गैप सीखनी है। थर्ड आपने इंड्यूसमेंट सीखनी है, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल, इसको सीखना है आपने। फिर इंड्यूसमेंट को सीखना है। फिर आपने बॉस को सीखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 6 चीज़ें हैं, 6 टॉपिक हैं। इनको आप सीख लो, मास्टर कर लो, तो आप इस तरह के मूव ग्रेप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर आपने इन चीज़ों को मज़ीद साइकोलॉजिकली भी समझना है ताकि आप लॉसेस से बच सको, क्योंकि मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं आसान भाषा में आपको बता दूं तो मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। तो अब इस तरह भी ना हो कि भाई मैंने तो ये टॉपिक सीख लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मैं तो मास्टर बन गया। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है कि ट्रेड में एंटर होते जाओ और फिर लॉसेस करते जाओ। इन चीज़ों को मास्टर करो, 2 महीने 3 महीने इस पर प्रैक्टिस करो, स्ट्रेटजीज अप्लाई करो, चार्ट को देखते रहो, फिर आपको समझ आएगा। सो आज का टॉपिक यही था हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।